रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी के 2 आरोपियों को धर दबोचा, फ्रिज, कूलर एवं 2 मोबाइल किया बरामद। खबर काराकाट से है, जहां थाना क्षेत्र के गुडारी बाजार स्थित दुकान से विगत जून माह में साइबर ठगी से सामग्री खरीदने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी देते हुए रोहतास पुलिस कप्तान विनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बघाइला थाना क्षेत्र के चनकी निवासी निरंजन सिंह का पुत्र पवन कुमार और दूसरा नोखा थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी अभय चौधरी का पुत्र राहुल कुमार है, जिनके पास से साइबर फ्रॉड के 1 फ्रिज, 1 कूलर, 2 पंखा एवं 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों ने संबंधित कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जानकारी के अनुसार विगत जून माह में गुराड़ी स्थित मुकेश कुमार के दुकान से दोनों आरोपियों ने 48,000 की सामग्री क्रय पर पेटीएम द्वारा भुगतान दिखा साइबर ठगी कर लिया था। पीड़ित द्वारा स्थानीय थाना में लिखित एफआईआर दर्ज कराने के उपरांत हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत की। एसपी रोहतास के अनुसार कांड में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर साइबर थाना के सहयोग से उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के उपरांत जेल भेज दिया गया है। सिटी कवरेज के लिए शमरेश के साथ रजनीकांत पांडे की रिपोर्ट। कांड में सफलता मिली तो क्या पूरा मामला है? ये अभी तक का हम लोगों के जो रोहतास ज़िले के अनुभव में ये पहला कांड है इस तरह का। काराकाट थाना में कांड दर्ज हुआ था 208-23। ये फर्जीवाड़ा और आईटी एक्ट में दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति मुकेश कुमार जी हैं काराकाट के। ये इनका कहना था कि इनकी दुकान में 48,000 रुपये की खरीदारी की गई व्यक्ति के द्वारा और बाद में बिना इनकी मर्जी की वो पैसा उसको फिर से रिफ़ंड चला गया। हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। इस संबंध में जो हमारे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, उनके द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए सीसीएमयू से मदद ली गई। हम लोगों ने पेटीएम कंपनी से भी इसमें नोटिस देकर जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इस केस को जो डिटेक्ट किया तो अब तक ये समझ में आया कि 2 गिरफ्तारी अब तक हुई है और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। सर, इसमें जो पेमेंट जो फ्रॉड करते हैं इसका क्या टेक्निक वो लोग फॉलो? इसके अभी तक जो पूछताछ में समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में और दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, इनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने ऐप इंस्टॉल कराया तो कस्टमर जो दुकान पे बैठा हुआ है आता है दुकान पे, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजेक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि हम आपको, आप दुकान करते हैं, आपका हम जो है QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि उसका फरार चल रहा है। वो क्या करता था, उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेन्युइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पे जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। तो उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफ़ंड इनिशिएट कर लेते थे क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, तो ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है। नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका। तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रिडायरेक्ट कर लेते थे और रिडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे। हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है। जिन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकृति बयान में बताया है, हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, 2 पंखा रिकवर हुआ, 2 मोबाइल रिकवर हुआ। इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं, जिसको हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज रहे हैं। और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। पैसा भी रिकवर हुआ है सर? पैसा की रिकवरी की स्थिति जो है अभी तक जो है खर्च कर दिया गया था, सामान अभी बरामद हुआ है और अभी हम लोग चूँकि पेटीएम से हम लोग को मदद मिलने पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उनका जो बेसिकली क्लोन ऐप है उस अकाउंट में कितने पैसे हैं ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो हमको लगता है कि 2-3 दिनों में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हम लोग न्यायालय से भी इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं ताकि हम लोग इनको लोगों के साथ
सर ऐसा अभी तक देखिए, अभी तक कुल मिला के 6 लोग अब तक सामने आ चुके हैं उस इलाके के, जिनका कहना है कि उनके साथ डायरेक्टली ये हुआ, उन्होंने बाय फेस पहचाना भी कि यही व्यक्ति था। और अभी तक ये जानकारी नहीं कि कुल कितने लोग इनके द्वारा जो धोखेधारी की इनके द्वारा की गई है। सर आम यूजरों के साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ जी, आम यूजरों के साथ होता है कि कल दुकानदारों के साथ? ये मर्चेंट ऐप की बात आई है। बेसिकली दुकान में जो यूज कर रहे हैं लोग पेटीएम का कस्टमर से पेमेंट के लिए, इंडिविजुअल ऐप की बात अभी तक सामने नहीं सर है। कहाँ हुआ है? ये आपको विक्रमगंज एरिया से ही सामने आया है अब तक, वहीं के लोग हैं। तो काराकाट बाजार के हैं, फिर गोडाड़ी के हैं वहाँ पे, और जो वर्तमान में कंप्लेनेंट हैं वो बुडवल के रहने वाले हैं, काराकाट के। इनका दुकान है यहाँ पर गोडाड़ी में, इनका मार्केट में दुकान है। कुछ आपराधिक इतिहास भी है क्या? अभी तक तो जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग चूँकि आपराधिक इतिहास जानने के लिए हम लोगों को अन्य ज़िलों से भी जो है पत्राचार करना होता है, तो ये भी हम लोग जो अनुसंधान कर में पता करेंगे। सफलता मिली जो सम्मिलित पुलिस प्रशासन है उसको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। इस केस में हमारे CCMU प्रभारी सब इंस्पेक्टर माधुरी कुमारी, हमारे जो अनुसंधान करता है सब इंस्पेक्टर नेहा कुमार, दोनों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। साथ ही हमारे साथ जो साइबर थाना में हमारे जो सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं शंभू कुमार, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी मदद दिया गया है। और प्रोबेशनर जो DSP हैं अपने आदिल, उनके द्वारा भी रात भर रेड में काफ़ी नेतृत्व का परिचय दिया गया है। तो हम लोग सभी को सम्मानित करेंगे और मुख्यालय को भी लिखेंगे इस संबंध में। चूँकि ये एक तरह का यूनिक केस है, तो आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, हम लोग उनसे भी संपर्क में बने हुए हैं, ताकि उनके माध्यम से भी संबंधित कंपनी से हम लोग तकनीकी सहयोग ले सकें। धन्यवाद।